बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब आपका दिफा अपने लिए किया गया अपना बचाव वो कब जुर्म में तब्दील हो जाता है और कब वो काबिल सजा बन जाता है। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर और सुनते हैं कि कोई भी अपना जब आप दिफा करते हैं तो वो किस हद तक आप कर सकते हैं और कब आपका जो है प्राइवेट डिफेंस या आपका दिफा वो जुर्म में तब्दील हो सकता है और वो काबिल सजा हो सकता है और आपको सजा हो सकती है। जी मैंने एक वीडियो अपनी पहले आज से तकरीबन 2 या 3 वीडियो पहले जिसका लिंक अभी मैं आपको दे दूंगा, इसी वीडियो में भी आप देख सकते हैं या आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि कब आप अपने दिफा में किसी की जान तक भी ले सकते हैं। ठीक है जी, वो मैंने तफसील सारी बताई है कि प्राइवेट डिफेंस क्या है, प्राइवेट डिफेंस कैसे लिया जाता है, किन किन मौकों पर आप ले सकते हैं और किस तरह ले सकते हैं। ठीक है जी, तो इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं कि आपका प्राइवेट डिफेंस कब जुर्म में तब्दील हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। ठीक है, एक सर उमैर साहब हैं हमारे, वो भी ऑनलाइन लेक्चर देते हैं और मेरे टीचर हैं, मैं इस वीडियो के साथ से उनको सलाम भी करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि जनाब ये प्राइवेट डिफेंस और ऑफेंस क्या है वो भी मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। ठीक है, कि ऑफेंस क्या है। तो बहरहाल अभी यहाँ पे मैं इतना मुख्तसर सा बताना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट डिफेंस और ऑफेंस इनके दरमियान बिल्कुल बारीक सी लकीर है। ठीक है, एक तरफ प्राइवेट डिफेंस खड़ा है, दूसरी तरफ ऑफेंस है। अगर आपने वो लकीर क्रॉस कर दी तो आपने ऑफेंस कर दिया। प्राइवेट डिफेंस करते करते आपने अगर वो लकीर क्रॉस कर दी तो आपने ऑफेंस कर दिया, और अगर आपने ऑफेंस कर दिया तो आप काबिल सजा हुए और आपको पनिशमेंट हो सकती है, आपको कानून के तहत सजा मिलेगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं आपको तफसील के साथ बताता हूँ कि एग्जाम्पल के साथ, मिसाल के साथ कि कब आपका प्राइवेट डिफेंस या आपका दिफा जो है वो जुर्म में तब्दील होता है। फर्ज करें कि आप घर में सोए हुए हैं और आपके घर में कोई चोर दाखिल होता है। ठीक है जी, अब आपको अख्तियार है कि आप अपने दिफा में, और आपको कानून इजाजत है कि आप अपने दिफा में उस चोर को पकड़ सकते हैं। ठीक है जी, और अपने आप को चोरी से बचा सकते हैं, अपना सामान चोरी होने से, अपने नुकसान से बचा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि उसके पास हथियार है, ठीक है, और आप जनाब उसका सामना करने से अगर सामना करेंगे तो वो जनाब आपको फायर कर देगा और आपको जान से मार सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि आप छुप के वहां पे हमला करके उसको मार सकते हैं यहाँ पे, अगर उसके पास हथियार है। ठीक है, और आपको खतरा है कि वो आपको मार देगा। ठीक है, और यहाँ पे आप दिफा में उसको मार सकते हैं। लेकिन अगर वो कोई इस तरह का उसके पास हथियार नहीं है या कोई ऐसा मौका बना कि वो हथियार उसका कहीं गिर गया और आपने उस पर कोई जरब लगाई या आपने किसी तरीके उस पर कोई इस तरह का हमला किया, अटैक किया कि उसका वो हथियार जो है वो साइड पे गिर गया और आपने उसको काबू कर लिया, आपने उसको दबोच लिया। अब जब आपने उसको दबोच लिया और वो आपके काबू में आ गया तो यहाँ पर आपके पास अब ये अख्तियार खत्म हो गया कि अब आप उसको जान से मार दें या आप उसको मारें या आप उसके बाल मोड़े या उसको आप चेहरा काला करें या आप गधे पे बैठाएं, जो अक्सर सुनते रहते हैं अखबारों पे जो वाकयात आते हैं। ठीक है, वो जो है ये इस तरह जब करते हैं आप तो उस वक्त जाके ये ऑफेंस में फॉल करता है। ठीक है, तो आप यानी मुख्तसरन अगर मैं कहूं तो जब तक आप कमजोर हैं हमलावर के सामने, जो आप पर हमलावर है या जो आपका नुकसान करने आया है उसके सामने जब तक आप कमजोर हैं, यानी यहाँ पे एक मिसाल और भी देता हूं, यानी अगर आपको एक बंदा कोई मारने आता है, ठीक है, अब मारने आया तो वो जनाब आपने आगे से ऐसा एक्ट किया कि उसके हाथ में जो हथियार था, फर्ज करें पिस्टल था, वो नीचे गिर गया और वो आपके हाथ में आ गया। ठीक है, वो आपके हाथ में आ गया और अब आपने उस पर तान लिया। अब यहाँ पे आपके पास प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया, यहां तक है आपका प्राइवेट डिफेंस। अब वो कमजोर है और आप यहाँ पे ताकतवर हैं। पहले जब उसके हाथ में पिस्टल था या हथियार था उस वक्त वो ताकतवर था और आप कमजोर थे, उस वक्त तक आपके पास ये इजाजत, यहाँ आपके पास वहां पिस्टल था, उसका मुकाबले में आप उसको फायर कर देते। लेकिन जब उसी का पिस्टल आपने छीन लिया और आपके पास आ गया और अब वो कमजोर हो गया, अब जनाब
اس کا آپ کا پرائیویٹ ڈیفینس ختم. اب آپ کے پاس یہاں جو آپ کا قانونی لیگلی رائٹ یہ بنتا ہے کہ آپ پولیس کو اطلاع کریں, قانونی ادارے کو بتائیں, ان کے ساتھ رابطہ کریں کہ جناب اس طرح یہ بندہ مجھ پر حملہ کرنے آیا تھا اور اس طرح جناب اس پہ میں نے قابو پا لیا اور اس کو قابو کرے جناب مجھے جان سے مارنے آیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے جناب اس کی مختصر مثالیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جناب یہ جو ہے پرائیویٹ ڈیفینس یہ آفینس میں کب تبدیل ہوتا ہے. تو مختصراً اگر اس کو اس طرح سمجھا جائے کہ جب تک آپ کمزور ہیں اس وقت تک آپ کے پاس پرائیویٹ ڈیفینس کا رائٹ ہے, لیکن جب آپ طاقتور اور حملہ آور جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اس وقت آپ کے پاس پرائیویٹ ڈیفینس کا جو رائٹ ہے وہ نہیں رہتا. اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ پولیس سے رابطہ کریں, لا ایجنسی سے رابطہ کریں, ان کو بتائیں اور کہ یہ اس طرح بندہ جو ہے یہ مجرم ہے, یہ میرے ساتھ اس طرح کرنے والا تھا کچھ غلط, اور اس کو پکڑیں. اور اس کے مسئلہ مجھے ایک اور یاد آ گئی کہ ایک بندہ آپ کو فون کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جناب تم کہاں ہو, آپ بتاتے ہو کہ یہاں ہوں, وہ کہتا ہے جناب میں آ رہا ہوں, میں آپ کو مار ڈالوں گا. ٹھیک ہے جی, میں مارنے آ رہا ہوں. تو اب آپ کے پاس ٹائم ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, اس نے آنا ہے 10, 12, 14 کلومیٹر سے. آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ادارے جو ہیں ان سے رابطہ کریں, ان کو بتائیں کہ جناب اس طرح جو بندہ ہے اس نے مجھے دھمکی دی ہے اور وہ مجھے جان سے مارنا چاہتا ہے اور جان سے مارنے آ رہا ہے, تو آپ میری حفاظت کریں یا مجھے پروٹیکشن دیں. تو یہ بھی اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جناب انتظار کرتا رہنا یا آپ نے اپنے تیار کر لینا ہے اسلحہ اور جناب وہ آئے گا تو میں اسے پہلے مار دوں گا. نہیں, یہاں پہ آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ لا انفورسمنٹ جو ادارے ہیں ان سے رابطہ کریں, ان کو بتائیں کہ جناب یہ بندہ جو ہے وہ میرے پہ حملہ کرنے آ رہا ہے اور اس طرح مجھے پروٹیکشن دی جائے اور مجھے بچایا جائے, یا عدالت میں بھی اس کے خلاف کیس ہو سکتا ہے. جہاں سے مار دینے کی دھمکی پہ تو جو ہے ناقابل ضمانت ہے ویسے بھی, ٹھیک ہے, اس پہ بڑی زبردست دفعہ سیکشن لگتی ہے, اس کو زبردست سزا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو امید ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جناب پرائیویٹ ڈیفینس جو ہے وہ کیا ہے. پرائیویٹ ڈیفینس اس ویڈیو میں کیا جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے